क्रिस कितना ज्यादा गोल्ड कॉइन हार के गया है। तियानजू बोलता है 16,000 गोल्ड। तियानन हंसते हुए बोल रहा होता है अरे वाह ये तो काफी ज्यादा अच्छा अमाउंट है। तभी तियानजू बोलता है हारने वाला वो नहीं बल्कि हम लोग है। ये सुन के तियानन शॉक्ड हो गया होता है। तियानन सोच रहा होता है मेरा जो गैम्बलिंग हाउस है वो साल का इतना प्रॉफिट बनाता है और अब मैं इतना पैसा हार चुका हूँ, आखिर तियानजू कैसे हार सकता है, ये तो पूरे जुआनों का सबसे ज्यादा बेस्ट गैम्बलर है। तियानन बोल रहा होता है आखिर तुम इतना ज्यादा पैसा कैसे हार गए, क्योंकि क्रिस तो एक लूजर है, क्या उसने चीटिंग करी है। तियानजू बोल रहा होता है नहीं उसकी स्किल काफी ज्यादा अच्छी थी। फिर तियानन तियानजू को फेंकते हुए बोलता है ब्रदर जू आपने तो बोला था कि क्रिस एक कचरा है, क्या आपको ये बात पता नहीं थी कि वो गैम्बलिंग में इतना ज्यादा अच्छा है। जू फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं आखिर ये कैसा हो सकता है, वो तो एक कचरा था। तभी वहाँ पे कियान के नाते हुए बोलती है फादर और तियानन आप लोग गुस्सा मत करो, मेरा मानना तो ये है कि आप लोग को जाके देखना चाहिए कि आखिर क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पे गुस्सा करने में कुछ भी नहीं होने वाला। तियानन वहाँ जाते हुए बोल रहा होता है तियानजू मैं तुमसे बाद में डील करूंगा। कियान बोल रही होती है तियानन ये मत बोलना कि तुम्हें सिटी लॉर्ड का सपोर्ट है, चीजें तुम्हारे फेवर में आ सकती है। तियानन बोल रहा होता है याद दिलाने के लिए शुक्रिया। फिर 1 घंटे बाद में तियानन गैम्बलिंग हाउस पहुंच गया होता है, जहाँ पे बहुत ही भारी भीड़ लगी होती है। बंदे तियानन को देखते हुए बोल रहे होते हैं बॉस आ गए। सभी लोग खुशी से नाचते हुए बोल रहे होते हैं हमें हमारा पैसा दो। तियानन को देखते हुए कृषि बोल रहा होता है हम लोग कब से आपका वेट कर रहे थे, फाइनली आप आ गए। मैं यहाँ पे 19,000 गोल्ड जीता हूँ और अब मुझे आपसे कैश में चाहिए। तियानन बोल रहा होता है तुमने तो 16,000 गोल्ड जीते थे ना, सिर्फ मेरे आने में 19,000 गोल्ड कैसे हो गया। क्रिस बोल रहा होता है सिर्फ मैंने ही नहीं इन लोगों ने मेरे साथ में बैट करी थी, जिनमें इन लोगों का भी 7,000 गोल्ड निकलता है, टोटल आपके ऊपर होता है 26,000 गोल्ड। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है 26,000 गोल्ड आज तक की तियानन की आधी लाइफ की सेविंग है। ये बात तो सच है कि तियानन रोज काफी सारा पैसा कमाता है, लेकिन ये सारा पैसा इसका नहीं है, इसके पीछे पूरी एक टीम है जिसके अंदर बहुत सारे ठग्स काम करते हैं। अगर इसको इतना अमाउंट देना पड़ा तो ये बैंकरप्ट हो जाएगा। तियानन सोच रहा होता है क्रिस एक बहुत ही बड़ा कमीना है, उसने खुद तो पैसा कमाया ही लेकिन बाकी गैम्बलर्स की भी हेल्प करी, आखिर इसने ये सब किया कैसे। आखिर अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये कमीना जुआनू मेंशन में सन इन लॉ है जिसको मैं छू तक नहीं सकता, और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे गैम्बलर्स है जो कि मेरे रेगुलर कस्टमर्स है। क्रिस बोल रहा होता है मिस्टर तियानन प्लीज हमारा पैसा दे दीजिए, क्योंकि आप एक बहुत ही बड़े गैम्बलिंग हाउस ओनर है, आप किसी का भी उधार तो नहीं खाएंगे। तियानन बोलता है चलिए ना पहले अंदर चल के बात कर लेते हैं। क्रिस बोलता है ठीक है चलते हैं। सभी गैम्बलर्स बोल रहे होते हैं प्लीज आप मत जाइए, और फिर वो लोग तियानन को रोकते हुए बोल रहे होते हैं जब तक तुम्हारा पैसा नहीं दोगे तब तक हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि जो ये पैसा है वो बहुत ही बड़ा अमाउंट है। क्रिस आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप सभी लोगों ने मेरे ऊपर काफी सारा बिलीव किया है, मैं आप लोगों को पैसे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। सभी लोग बोल रहे होते हैं मास्टर क्रिस तो काफी ज्यादा अच्छे हैं और उतने ही हैंडसम भी है। क्रिस सोच रहा होता है थोड़ा सा अच्छा करो लोगों की सोच चेंज हो जाती है। फिर वो लोग गैम्बलिंग हाउस के 2nd फ्लोर पे आ गए होते हैं। तियानन बोल रहा होता है क्रिस तुम बहुत ज्यादा क्रूअल हो, तुमने सिसान के पात्र होने के लिए सब किया है ना, क्या तुम्हें नहीं पता कि जुआनू मेंशन की इज्जत जाएगी। क्रिस बोल रहा होता है हाँ जुआनू मेंशन की इज्जत तो काफी जरूरी है, लेकिन मैं क्रिस और मेरी कोई भी इज्जत नहीं है, मेरे से लोगों के लिए इज्जत का कोई मतलब ही नहीं है, वैसे भी अच्छा बनने का क्या ही मतलब, एक गलत काम करो सभी लोग आपको गलत बोलने लगते हैं, और वहीं आप हर बार बुरा काम करो और एक बार अच्छा काम करो तो सभी लोग आपको अच्छा बोलने लगते हैं। तियानन बोल रहा होता तुम ये चाहते हो ना कि मैं सिसान के पाँव तोड़ दूं। क्रिस बोलता है हाँ मैं तो यही चाहता हूँ। तियानन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं 19,000 गोल्ड के लिए सिसान के पाँव और अपने हाथ तोड़ूंगा, ऐसा करने से मेरी क्या ही इज्जत बच जाएगी। अगर पूरी सिटी में ये बात फैल गई कि तियानन एक सोनिलो से हार गया तो मेरी क्या ही इज्जत बच जाएगी। अगर पैसा चला जाएगा तो मैं उसे फिर से कमा सकता हूँ, लेकिन अगर इज्जत चली गई तो मैं उसे फिर से नहीं कमा सकता, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्रिस बोलता है आप मुझे गलत समझ रहे हैं, आखिर मैं ये सब कैसे प्लान कर सकता हूँ, मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया है और मैं सिर्फ सिसान के पाँव तोड़वाने के लिए 19,000 गोल्ड कॉइन का चेंज नहीं करने वाला। तियानन सोच रहा होता है लगता है ये बंदा लालची हो चुका है, वैसे भी 19,000 गोल्ड कॉइन के लिए कोई भी लालची हो जाएगा, और वैसे भी मैं इस कमीने को इतनी आसानी से पैसे नहीं देने वाला। क्रिस बोल रहा होता है तुम्हें मेरे 19,000 तो पे करने ही पड़ेंगे, कंपनसेशन के तौर पे तुम्हें सिसान के पाँव भी तोड़ने पड़ेंगे। जो तियानन होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और अपने पाँव को जोर से जमीन पे पटकता है। तभी क्रिस के बॉडीगार्ड्स आगे आ जाते हैं। तियानन गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है जिसे मैं बात कर रहा हूँ वो एक पागल है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि सिसान तुम्हारी फैमिली को मारने के लिए गया था, लेकिन उसे वो काम करने के लिए मैंने ही बोला था और इस चीज के लिए मैं उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम चाहते हो कि मैं उसके पाँव तोड़कर अपनी डिग्निटी खराब कर लूं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, नहीं मैं तुम्हें तुम्हारे 19,000 गोल्ड कॉइन देने वाला हूँ, जाओ तुम्हें जो भी करना है कर लो, देखते हैं तुम क्या कर लेते हो। वैसे भी 100 साल से जुआनू मेंशन में ऐसा कोई भी नहीं है जो कसिनो में आया हो, उनके हिसाब से तुमने एक बहुत ही बड़ा पाप किया है। जैसे ही उन लोगों को पता चलेगा कि तुम्हें गैम्बलिंग का पैसा मिला है वो तुम्हारे पाँव तोड़ देंगे। फिर तियानन खिड़की खोलते हुए बोल रहा होता है मैं तियानन जिसने की गैम्बलिंग हाउस खोला है, अगर वो पैसा लेने का दम रखता है तो पैसा देने का भी दम रखता है, जितने भी लोग हैं वो अपना पैसा लेके चले जाओ। सभी लोग बोल रहे होते हैं तियानन काफी ज्यादा अच्छा है। तियानन क्रिस से बोल रहा होता है ये सारे गैम्बलर्स एक नंबर के कमीने हैं, इनको जहाँ पैसा मिलेगा ये वहीं चले जाएंगे, ये लोग तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाले।
और वैसे भी इनको जो पैसा मिल रहा है वो इनका नहीं बल्कि मेरा ही है। तुम विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन आधे महीने के अंदर मैं इनसे 9,000 गोल्ड कमा लूंगा। अब तुम चाहे जो भी करो, लेकिन मैं तुम्हें 19,000 गोल्ड तो नहीं देने वाला। मैं तुम्हें एक सिक्का भी नहीं दूंगा। आखिर देखते तुम क्या कर लेते हो। तो क्या तुम अभी भी बोलोगे कि मुझे सन के पाँव तोड़ने पड़ेंगे? इस चीज के तो सपने देखो। क्रिस ताली बजाते हुए बोल रहा होता है, वाह वाह, आपने काफी अच्छी स्पीच दी। मानता हूँ कि आप बहुत ज्यादा घटिया है, पर आप मेरी ट्रिक के सामने नहीं चल सकते। तुम्हारे ऐसे और 4 गैम्बलिंग हाउस चलते हैं और मेरे पास में ऐसी टेक्निक है जिसमें मैं हर बार में पैसे कमा सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम मुझे मेरे पैसे नहीं दोगे, लेकिन मैं अपने साथ में जितने भी गैमलर्स को लेके आऊंगा जो कि मेरे ऊपर विश्वास करके पैसे लगाएंगे, उनको तुम्हें पैसे देने ही पड़ेंगे और उनका जो अमाउंट होगा वो तुम दे नहीं पाओगे। और ये काम मैं तब तक करता रहूंगा जब तक तुम बैंकक्रप्ट नहीं हो जाते। और तुम्हें पता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं जुआनू मेंशन से बिलोंग करता हूँ। फिर किस खिड़की से बोलता है, कोई भी यहाँ से मत जाना, मैं अभी गैम्बलिंग कंटिन्यू करने वाला हूँ। आज हमारा मेन गोल है तियान हैन को बैंकक्रप्ट करना। सारे बंदे बोल रहे होते हैं हमें पैसे नहीं चाहिए, हम फिर से अपना पैसा लगा रहे हैं। क्रिस बोलता है, लीडर तियान हैन, अब बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब मैं आपको अपना गेम दिखाऊंगा। क्रिस कैसीनो में जाके वापस लगातार जीतने लगा। जितने भी गैम्बलर्स थे सभी लोगों ने क्रिस के ऊपर पैसा लगाया। सभी को पता था कि क्रिस के ऊपर पैसा लगाना मतलब जीतना। वही जो कैसीनो के बाकी लोग थे वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि आज तक वो लोग इतना पैसा कभी भी नहीं हारे। सभी बंदे आके रिपोर्ट कर रहे होते हैं, मास्टर हम 3,000 गोल्ड हार गए, मास्टर हम 5,000 गोल्ड हार गए। एक बंदा बता रहा होता है कि खुद तो 1 गोल्ड लगा रहा है, बाकी जितना भी पैसा है वो सभी गैम्बलर्स लगा रहे हैं। तियाने को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वही उसका चेला बोल रहा होता है, मास्टर मुझे एक मौका दो, मैं उस क्रिस को यहाँ से भगा दूंगा। फिर वो बंदा गुस्सा करते हुए नीचे आ जाता है। वो बंदा बोल रहा होता है, अगर तुम यहाँ से नहीं भागोगे तो मैं तुम्हें पीटूंगा। क्रिस एक्टिंग करते हुए बोल रहा होता है, क्या तुम मुझे मारोगे? अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं बेहोश जाऊंगा। फिर क्रिस बोल रहा होता है, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे हाथ लगा के दिखाओ, मेरी बाइक तुम्हारे पूरे खाना को खत्म कर देगी। फिर वो बंदा अपने गार्ड्स को ऑर्डर करता है, तुम लोग आगे बढ़ो, इस बंदे को बाहर फेंक दो। क्रिस बोल रहा होता है, तुम लोग नॉर्मल गार्ड्स हो, वही जो सिक्योरिटी ले रहे हैं वो लोग सामुराइज है, इनके रहते हुए मुझे कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। फिर वहाँ पे जितने भी गैमलर्स होते हैं वो सभी क्रिस के आगे आते हैं। वो सभी लोग चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, अगर हारने की हिम्मत नहीं है तो आखिर कैसीनो क्यों खोल रखा है? मास्टर क्रिस को छूने से पहले तुम लोग को हमसे गुजरना पड़ेगा, हम तुम्हें इन्हें छूने नहीं देंगे। वो बंदा सोच रहा होता है, गैमलर बहुत ही बड़े कमीने होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो तियानन की जय हो बोल रहे थे, पर जैसे ही इन लोगों को क्रिस की वजह से फायदा हो गया, ये सभी के सभी क्रिस की साइड हो गए। फिर वहाँ पे तियानन आते हुए बोलता है, आज के लिए गैमलिंग हाउस बंद होता है, जितने भी लोगों का पैसा यहाँ पे है वो कल आके लेके चले जाना। सारे बंदे बोल रहे होते, तुम हमारा पैसा खा जाओगे, क्या हुआ अगर तुमने कल हमारा पैसा नहीं दिया तो? क्रिस बोलता है, सभी लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मास्टर तियानन के यहाँ पे 4 और गैमलिंग हाउस है, हम वहाँ पे जाके गैमलिंग करेंगे और पैसा कमाएंगे। सारे गैमलर्स बोल रहे होते हैं, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तियानन सोच रहा होता है, ये बंदा बहुत ही बड़ा कमीना है, मैंने इसे उस दिन ना मार के अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करी है। फिर तियानन अपने बंदों को बोलता है, जाओ जाके गैमलिंग हाउस को बंद कर दो। फिर तियानन चिप्स को तोड़ते हुए बोल रहा होता है, क्रिस तुम मेरे हाथ को तोड़ने का सपना देखो। जो तियानन के 5 कसिनोज थे उससे उसके 60% इनकम आती थी और ब्लैक गैंग तो चलती ही गैमलिंग पे थी, पर कसिनोज के ना खुलने की वजह से उन लोगों को बहुत ही बड़ा लॉस हो रहा था। इतना कुछ होने के बावजूद भी तियानन किसके सामने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था, लेकिन जो भारी चोट थी वो बाहर वालों ने नहीं दी, वो अंदर वाले देने वाले थे। तियानन के पास में एक बंदा आता है जो कि बोल रहा होता है, आपको जंगजी ने बुलाया है। जब तियानन जू फैमिली के घर पे आता है तो उसे सिर्फ यहाँ पे जू फैमिली के हेड मिलते हैं। तियानन सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पे जू फैमिली के हेड क्या कर रहे हैं? जू फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं, मैंने सुना है कि बहुत सारे कसिनो बंद चल रहे हैं। तियानन बोलता है, हाँ मैंने उनको बंद कर रखा है। तियानन ने गैमलिंग हाउस के 35% का प्रॉफिट जैंग फैमिली को देने का वादा किया था, जिसके बदले में जैंग फैमिली उसको प्रोटेक्शन देगी। लेकिन जैंग फैमिली को एक भी पैसा मिलने से पहले तियानन ने उसको बंद कर दिया, जिसकी वजह से जैंग फैमिली काफी ज्यादा नाराज हो गई है और जैंग फैमिली के एजेंट के तौर पर जू फैमिली के हेड तियानन से बात कर रहे हैं। जू फैमिली के हेड बोल रहे होते, तुम्हारे इतने अच्छे गैमलिंग हाउसेज थे, आखिर वो बंद क्यों हो रहे हैं? तियानन बोल रहा होता है, अगर हम इसे बंद नहीं करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जू फैमिली के हेड बोल रहे होते, क्या इसकी जो गैमलिंग स्किल है वो इतनी ज्यादा अच्छी है? तियानन बोल रहा होता है, हाँ पता नहीं कैसे पर वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जू फैमिली के हेड बोल रहे होते, यहाँ पे सारी गलती तुम्हारी है। तियानन बोल रहा होता है, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरी कोई भी गलती नहीं है। जू फैमिली के हेड बोल रहे होते, तुम्हें किससे पंगा नहीं लेना था। क्रिस को हमेशा ही जुआनू मेंशन के गार्ड प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जिनको हराने के लिए तुम्हें एक मास्टर चाहिए होगा। अगर तुम किसी वजह से क्रिस को मार भी देते हो तो भी तुम जुआनू मेंशन को ऑफेंड कर दोगे और जुआनू मेंशन के पास में पूरा हक आ जाएगा तुम्हारे ऊपर अटैक करने का। और जुआनू मेंशन के पास में इतनी ज्यादा पावर है कि तुम क्या पूरी सिटी में उसे कोई भी नहीं संभाल सकता। मुझे बताओ क्रिस को क्या चाहिए? तियानन बोल रहा होता है, क्रिस को सिसान के पाँव को पब्लिक में तोड़ना है। जू फैमिली का हेड बोल रहा होता है, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, वैसे भी तुम्हारे पास में बहुत सारे एडोटर बच्चे हैं। तियानन बोल रहा होता है, सिसान मेरे लिए काफी ज्यादा खास है, वो हमेशा ही मेरे लिए हर एक काम करता है, अगर मैं उसके पाँव तोड़ दूंगा तो आखिर मेरी क्या इज्जत बच जाएगी? तभी साइड से कोई बोलता है, तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। हम देखते पर्दे के पीछे झैंगजिंग बैठा होता है। झैंगजिंग बोल रहा होता है, जितना देर करोगे उतना ज्यादा नुकसान हो रहा है, देर करने से अच्छा है कि जल्दी कर दो। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि एक दिन हम लोग क्रिस को मार देंगे और जिस दिन वो दिन आएगा तुम उस दिन क्रिस को अपने हाथों से काटना।
क्रिस तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, हमारा मेन टारगेट है जुआनू मेंशन, हम उनको बर्बाद कर देंगे। ये सारी बातें सुनकर तियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जैंगजिन बोल रहा होता है अगर हम लोग जुआनू मेंशन को बर्बाद कर पाए तो उनके 3000 सोल्जर हमें मिल जाएंगे और मिलिट्री में तुम्हारा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, तो इस तरह तुम सिटी के डेप्यूटी सिटी लॉर्ड भी बन सकते हो। तियान अपने गुस्से को शांत करते हुए बोल रहा होता है जैसे तुमने कहा मैं वैसा ही करूंगा। 1 घंटे बाद हम देखते हैं गैमलिंग हाउस खुल गया होता है। तियान क्रिस से बोल रहा होता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं सिसान के पाँव तोड़ दूंगा, प्लीज मेरे लिए कोई भी दिक्कत खड़ी मत करो। क्रिस बोल रहा होता है तो पहले की प्राइस थी, अब प्राइस चेंज हो चुकी है, तुम्हारा जो सिसान है वो मेरे ऊपर काफी चिल्लाया भी है, तो अब तुम्हें उसके हाथ और पाँव दोनों ही तोड़ने पड़ेंगे। तियान गुस्सा करते हुए सोच रहा होता है क्रिस मेरे गुस्से की भी एक लिमिट है। क्रिस बोल रहा होता है अगर तुम्हें नहीं चलेगा तो मेरी जो प्राइस है वो फिर से चेंज हो जाएगी, अब तुम्हें सिर्फ सिसान के ही नहीं बल्कि नंबर 14 के भी पाँव हाथ तोड़ने पड़ेंगे और जितने बंदों को तुमने मेरे पास में भेजा था उन सभी के हाथ और पाँव को तोड़ना पड़ेगा। हम देखते तियान काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और फिर तियान आगे बढ़ते हुए क्रिस को उठा लेता है और अपनी पावर का यूज करते हुए क्रिस को बीच में से तोड़ देता है। क्रिस को मारने के बाद में सभी गार्ड शॉक्ड हो गए होते हैं, वही तियान पागलों की तरह हंस रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं ये सब वो सोच रहा होता है। क्रिस बोल रहा होता है अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो मेरी कंडीशन फिर से चेंज हो जाएगी। तियानन सोच रहा होता है ये लड़का बहुत ही बड़ा कमीना है पर मुझे इसकी कंडीशन को मानना पड़ेगा। तियानन बोल रहा होता है ठीक है मैं हिसान और नंबर 14 के हाथ पाँव तोड़ दूंगा। क्रिस बोल रहा होता है सिर्फ इतना ही नहीं तुम्हें उन लोगों को अपने गैंग से बाहर निकालना होगा, तुम्हें उन लोगों की कोई भी हेल्प नहीं करनी, तुम उन लोगों से मिल तक नहीं सकते, न ही डॉक्टर को भिजवा सकते उनकी हेल्प करने के लिए और न ही उन लोगों को पैसे दोगे, उन दोनों को जो भी करना होगा वो लोग खुद से करेंगे। एक बार जब मुझे फील हो जाएगा कि इनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है तब मैं जाकर कुछ सोचूंगा। तियान अपना सर पकड़ते हुए बोल रहा होता ठीक है मैं सारी चीजों के लिए एग्री करता हूँ। फिर गैमलिंग हाउस के बाहर नंबर 13 और नंबर 14 को बांध के लाया जाता है। सारे बंदे बोल रहे होते तो नंबर 13 और नंबर 14 है ना, आखिर क्या हुआ है? आज तक तियान ने कभी अपने बच्चों को सजा नहीं दी और वो सिसान को तो काफी ज्यादा प्यार करता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? फिर वहाँ पे तियान आ जाता है। तियान बोल रहा होता है नंबर 13 और नंबर 14 तुम दोनों ही मेरे अडॉप्टेड बच्चे हो और मैं तुम दोनों की बहुत ज्यादा वैल्यू करता हूँ, लेकिन आपसी गुस्से की वजह से तुम लोगों ने मिस्टर क्रिस को काफी ज्यादा परेशान किया है और तुम्हें ये नहीं पता कि मिस्टर क्रिस जुआनू मेंशन के दामाद ही नहीं मेरे बेस्ट फ्रेंड भी है। तुम लोगों ने मेरे बेस्ट फ्रेंड को ऑफेंड करने की कोशिश करी है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर वो अपने बंदों को बोलते हैं जाओ जाके डंडा लेके आओ। तियान सिसान के कान में बोल रहे होते हैं बेटा मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जो नंबर 13 होता है वो अपना मुंह फेर लेता है। तियान सोच रहे होते हैं मैंने इसको बचाने के लिए इतना कुछ किया लेकिन ये मुझसे रिश्ता तोड़ रहा है। फिर वो अटैक करते हुए सिसान के दोनों पाँव तोड़ देता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं तियान सिसान से काफी ज्यादा प्यार करता है, वो इतना प्यार अपने किसी भी बच्चे से नहीं करता और उसे सिसान के पाँव तोड़ दिए। नंबर 14 बोल रहा होता है फादर प्लीज ऐसा मत करो, मैंने यहाँ तक जो भी कुछ किया वो ब्लैक गैंग के लिए ही किया है। तियान उसके पाँव तोड़ते हुए बोल रहा होता है चुप हो जाओ। फिर तियान उसको दोनों हाथों पर अटैक करते हुए उसके हाथों को भी तोड़ देता है। नंबर 14 की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। सभी लोग बोल रहे होते हैं नंबर 13 के सिर्फ पाँव तोड़े हैं पर नंबर 14 को तो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। ये दोनों ही वो थे जो कि तियान की बातों को सबसे ऊपर रखते थे और उसके लिए मरने के लिए भी तैयार थे और इन लोगों के साथ में इतना बुरा हुआ है। आगे जितने भी अडॉप्टेड बच्चे हैं वो कैसे विश्वास करेंगे तियान के ऊपर? क्या पता आगे बढ़ने के लिए तियान अगली बार उनको सैक्रिफाइस कर दे। तियान ने आज तक जितनी भी प्रैक्टिस बना के रखी थी आज वो सभी की सभी खत्म हो गई थी। तियान के लोगों में उसका प्यार और बाकी लोगों में उसका डर दोनों ही खत्म हो चुका है। फिर तियान क्रिस से बोलता है क्या तुम सेटिस्फाइड हो? क्रिस बोल रहा होता है आपने काफी अच्छा काम किया, मैंने आपसे कल बोला था ना कि मैं आपको काफी अच्छी मेमोरी दूंगा। तियान सोच रहा होता है क्रिस तुम बस इंतजार करो, तुम्हारी वजह से आज मैंने बहुत ही बड़ी कीमत खो दी, जल्दी मैं जुआनू मेंशन को खत्म कर दूंगा, साथ ही तुम्हें भी। क्रिस बोल रहा होता है तियान मुझे काफी ज्यादा देर हो रही है, हमें चीजों को जल्दी खत्म कर देना चाहिए। तियान सोच रहा होता है क्या ये अभी तक खत्म नहीं हुआ? फिर वो क्रिस को बोलता है आप मुझे फोर्स मत करो। क्रिस बोलता है मैं तुम्हें फोर्स कर भी नहीं रहा हूँ। क्रिस बोल रहा होता है मैं यहाँ पे 19 गोल्ड भी तो जीता हूँ ना, मुझे जल्दी वो पैसे दे दीजिए क्योंकि मेरी वाइफ मेरे घर पे वेट कर रही है, डिनर का टाइम हो गया है। तियान सोच रहा होता है इसने मुझसे पैसे भी ले लिया, अब मेरे पास में ना ही पैसे बचे हैं और ना ही इज्जत। क्रिस तुम बहुत ज्यादा लालची बन रहे हो। क्रिस बोल रहा होता है मुझे पता है तियान तुम काफी ज्यादा दिक्कतें फंस चुके हो पर मैं क्रिस से काफी ज्यादा अच्छा इंसान हूँ, तुम्हें इन सारी चीजों के लिए अपनी बीवी को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रिस बोल रहा होता है कैसा रहेगा अगर तुम मुझे पहले 2000 गोल्ड दे दो, बाकी पैसों का हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तियान काफी ज्यादा गुस्से में होता है और सोच रहा होता है हमारे पास में सिर्फ 2000 गोल्ड ही है। क्रिस बोलता है मिस्टर तियान जल्दी पैसे दीजिए वरना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मेरे पाँव को आपके कैसीनो में आने से रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा जल्दी करिए वरना अगर खाना स्टार्ट हो गया तो खाने में मजा नहीं आएगा। तियान इतना तक गुस्से में होता है कि वो सोच रहा होता है कि किसके ऊपर अटैक करके उसे मार डाले। तभी वहाँ पर तियान के पास में एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि जैसा क्रिस बोल रहा है वैसा ही करते जाओ, उसे वो पैसा दे दो। काउंट जुआनू की फैमिली में काफी स्ट्रिक्ट ट्रेडिशन है, पसीनों से कमाए हुए गंदे पैसे से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। सबसे पहले वो इस क्रिस के पाँव तोड़ेंगे। तियान सोच रहा होता है लगता है झैंग फैमिली का ऑर्डर है। फिर वो झैंग को देख लेता है। तियान बोल रहा होता है ठीक है मैं तुम्हें अभी ये दे देता हूँ। वो अगले बंदे को ऑर्डर करता है कि जाके 2000 गोल्ड लेके आ जाओ और मिस्टर क्रिस को दे दो। आगे उसे तियान के सामने पैसा रख दिए होते हैं और साथ ही डॉक्यूमेंट भी रख दिए होते हैं। फिर वो क्रिस से बोलता है क्या तुम सेटिस्फाइड हो?
क्रिस बोलता है ठीक है मैं सेटिस्फाइड हूँ। तियानन सोच रहा होता है इस डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं देने वाला। वही क्रिस ने सभी के सामने गोल्ड खोल दिया होता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं तो काफी सारे पैसे हैं। क्रिस बोल रहा होता है मिस्टर तियानन ने अपनी बातें रखी, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। तियानन सोच रहा होता है मैं भी तुम्हें पैसे देकर काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि काउंट तुम्हारे पाँव तोड़ने वाले हैं। क्रिस बोल रहा होता है ये सिर्फ कुछ गोल्ड कॉइन्स है, मेरे लिए इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तियानन क्या तुम्हें पता तुम्हारे काम की वजह से कितने लोगों ने अपने कारोबार, अपनी फैमिली, अपने बच्चों को खो दिया? आखिर तुमसे कैसे सहन हो जाता है? मैं ऐसे पैसे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता। मैं यहाँ पे कसिनो के अंदर पैसा कमाने के लिए नहीं आया था। मैं यहाँ पे सभी लोगों को बस ये बताने के लिए आया था कि गलत करना बहुत ज्यादा गलत बात होती है और मैंने हजारों परिवार के लिए न्याय लिया है। सभी लोग बोल रहे होते हर एक ड्रैगन का भी ड्रैगन होता है। आज मिस्टर क्रिस ने मजे कर दिए। क्रिस बोल रहा होता है मेरे पापा ने मुझे कहा है कि मुझे सभी लोगों को अपने बच्चे जैसा प्यार करना चाहिए, इसी वजह से मैं सभी लोगों को लेसन सिखाने के लिए आया था। ये मैंने अपने लिए नहीं बल्कि काउंट के लोगों के लिए किया है। क्रिस उन पैसों को फेंकते हुए बोल रहा होता है ये लोगों का पैसा है जो कि मैं लोगों को वापस कर रहा हूँ। क्रिस के फेंके हुए पैसे सभी लोग लूटने लगते हैं। तियानन की तो आंखें बाहर आ गई होती है। तियानन सोच रहा होता है इसने मुझसे मेरे 2 बच्चों का हालत खराब करवा दी और मेरे ही पैसे का यूज करते हुए मेरे ही लोगों का दिल जीत लिया, साथ ही मेरे कैरेक्टर की इंसल्ट भी करी। तियानन को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि उसके मुंह से खून निकल जाता है। तियानन खून खांसते हुए बोल रहा होता है कि तुम बहुत ही बड़े कमीने हो, वक्त आएगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वही झैंगजिन भी सोच रहा होता है ये लड़का बहुत ज्यादा चालाक है, जितना इसने आज कर दिया होता तो मैं सोच भी नहीं सकता। झैंगजिन बोल रहा होता है सिटी लॉर्ड आपको क्या लगता है ज्यादा खुश होना भी दिक्कतों की शुरुआत होती है? सिटी लॉर्ड बोल दे तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। झैंगजिन बोल रहा होता नीचे बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरा पैसा उठा रहे हैं और अगर नीचे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इससे मेरे ऊपर कोई भी नाम नहीं आएगा। सिटी लॉर्ड बोलते हैं हाँ तुम्हारे ऊपर कोई भी नाम नहीं आएगा। झैंगजिन बोल रहा होता है इसका मतलब एक्सीडेंट के दौरान किसकी भी हड्डी टूट जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? सिटी लॉर्ड बोल रहे होते हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर यहाँ पे कोई अटैक हो जाता है और उसके अंदर बहुत सारे मासूम लोग मारे जाते हैं तो उसे जुआनो मेसन की बदनामी होगी। झैंगजिन सोच रहा होता है जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो बहुत ही बड़े कमीने होते हैं, ये हमारे जैसे अच्छे नहीं होते। सिर्फ एक बंदे को बदनाम करने के लिए कितने भी लोगों को मारने के लिए रेडी है। पता नहीं ये बंदा इतने लोगों को मारने के लिए तैयार कैसे हो गया, पर जब तक हम लोगों का गोल सेम है मुझे लोगों के मरने के क्या ही फर्क पड़ता है। फिर झैंगजिन बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वही जो क्रिस होता है वो नीचे सभी लोगों को पैसे बांट रहा होता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं काउंट की जय हो। झैंगजिन के प्लान के हिसाब से उस पूरे भीड़ के अंदर 10 वोरे मिल गए थे। उनका प्लान ये था कि वो लोग यहाँ पे गोल्ड छीनने के चक्कर में भागदौड़ मचा देंगे, फिर वो लोग कैसे भी करके किसके बहुत ज्यादा पास में आ जाएंगे और उसके चारों वोरस को दूर करते हुए किसको जमीन पे लटा देंगे, फिर किसके अंडों पर अटैक करके उसे तोड़ देंगे। इससे हमें बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी और जो जुआनो मेसन का फ्यूचर होगा वो ही बर्बाद हो जाएगा क्योंकि उनके फ्यूचर में कोई आ ही नहीं पाएगा और सारा ब्लेम जुआनो मेसन के ऊपर आ जाएगा। हम देखते हैं किसने अपने एक्सरे का यूज करते हुए 10 वोलेट का पता लगा लिया होता है। हमें बताया जाता है कि क्रिस के पास में कंप्यूटर ब्रेन है जिसकी वजह से उसे सारे चीजें याद रहते हैं। क्रिस ताली बजाते हुए बोलता है सभी लोग शांत हो जाइए, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो मेरे पास में पैसे थे वो मैंने आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जो वॉरियर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं आपके पास में अभी भी पैसा है, जल्दी हमें पैसा दीजिए। क्रिस सोच रहा होता है सच में ये बंदे यहाँ पे गंदे इंटेंशन से आए हैं। क्रिस सभी को डॉक्यूमेंट दिखाते हुए बोल रहा होता है मेरे पास में अभी भी 17,000 गोल्ड है, इसमें से मैं एक भी पैसा नहीं लेने वाला। और वैसे भी तियानन का पैसा कहाँ से आता है? आप जैसे लोगों के पास से ही तो आता है जो कि बहुत ज्यादा मेहनत से पैसे कमाते हैं। ये सारा पैसा मेरा नहीं है बल्कि तो तियानन का पैसा है जो कि आप लोगों का उधार दिया हुआ है। मैं इस चीज को सिटी लॉर्ड को दे दूंगा और वो आपके सारे पैसे को रिकवर करेंगे, इसका यूज करते हुए पूरी फैमिली की हेल्प भी करेंगे। ये सारी बातें सुनकर तियानन के मुंह से खून निकल रहा होता है। वहीं जो वॉरियर्स होते हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। क्रिस सोच रहा होता है आगे क्यों बढ़ रहे हैं। क्रिस वहाँ जाते हुए बोल रहा होता है सिटी लॉर्ड आप लोगों के लिए काफी सारे डिसीजन लेंगे क्योंकि मैंने पूरा पैसा उनको दे दिया है। ये बोलते वो फिर से गैमलिंग हाउस में भाग जाता है। सिटी लॉर्ड सोच रहे होते हैं आखिर गैमलिंग हाउस के अंदर क्यों आ रहा है। फिर वो झैंगजिन को इशारा करते हुए बोल रहा होता है कि हमें से भागना पड़ेगा। तभी वहाँ पे क्रिस आ जाता है और बोल रहा होता है सिटी लॉर्ड आप तो यहीं पे है। फिर वो खिड़की सभी लोगों को दिखाते हुए बोल रहा होता है देखो सिटी लॉर्ड यहीं पे है। सभी लोग बोल रहे होते हैं सिटी लॉर्ड की जय हो। हम देते हुए जितने भी वॉरियर्स होते हैं उन लोगों ने अब चलना बंद कर दिया होता है। क्रिस सिटी लॉर्ड को डॉक्यूमेंट देते हुए बोल रहा होता है मुझे उम्मीद है इससे काफी ज्यादा गरीबों की हेल्प होगी। आप यहाँ पे सभी लोग अपने बच्चों की तरह मानते हैं, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। आप इन पैसों को सभी लोगों में काफी तरीके से बांटेंगे। मैं एक काफी ज्यादा कमजोर इंसान हूँ जो कि तियानन का सामना नहीं कर सकता, पर आप एक सिटी के सिटी लॉर्ड है। अगर आप आगे बढ़कर तियानन से पैसा मांगेंगे तो वो कभी भी मना नहीं कर पाएगा। सिटी लॉर्ड सोच रहे होते इस कमीने ने मुझे फंसा दिया। ये डॉक्यूमेंट तो ओरिजिनली एक वेस्ट था पर अब मुझे सभी लोगों को पैसा देना पड़ेगा। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी स्नैक ने फंसा रखा है। यहाँ पे जो लॉस है वो तो तियानन का हुआ था पर भरना मुझे अपनी जेब से पड़ेगा। अगर मैंने इस डॉक्यूमेंट को भी एक्सेप्ट नहीं किया तो कल सभी लोग मेरे बारे में बात करेंगे। लगता है मुझे इस लॉस को हंसते हुए झेलना पड़ेगा। फिर सिटी लॉर्ड डॉक्यूमेंट को लेते हुए बोल रहे होते हैं टेंशन मत हो तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। क्रिस बोल रहा होता है मैंने सभी लोगों से बोला था ना कि सिटी लॉर्ड काफी ज्यादा अच्छे हैं। अब मैंने आप सभी लोगों के सामने 17,000 गोल्ड कॉइन सिटी लॉर्ड को दे दिया है। अब सब कुछ सिटी लॉर्ड के ऊपर है। मुझे काफी ज्यादा देर हो रही है इसी वजह से मैं घर जा रहा हूँ। फिर क्रिस वहाँ निकल जाता है। हम देते हुए बहुत सारे बंदे आ गए होते हैं जो कि बोल रहे होते सिटी लॉर्ड की जय हो।
झैंगजिन बोल रहा होता है कि तुम तो एक बहुत ज्यादा अलग इंसान हो, तुमने सिटी लॉर्ड के सर पे यहाँ पे सारा टिकरा फोड़ दिया। सीन चेंज होता है, जुआनू मेंशन का सीन दिखाया जाता है। जो काउंट होते हुए काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं और जिंगजन से बोल रहे होते हैं कि किस वापस आ गया। जिंगजन बोल रहा होता है नहीं अभी नहीं। काउंट सोच रहे होते हैं मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, मुझे उस बच्चे को बाहर नहीं जाने देना चाहिए था। काउंटेस बोल रही होते हैं काउंट अब इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं, क्रिस एकदम ठीक होगा। काउंट बोल रहे होते तुम समझ नहीं रही हो, तियानन के पीछे सिटी लॉर्ड और जैंगजिन है जो कि बेहद ही चालाक दिमाग के हैं। वही क्रिस से काफी ज्यादा प्यारा लड़का है, मुझे डर है कि वो किसी के ट्रैप में फंस जाएगा जिससे कि मैं बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। काउंटेस बोल रही होती है मैं मानती हूँ तियानन और बाकी सारे लोगों के पास में बहुत सारी पावर आ चुकी है, लेकिन हम इतने तो पावरफुल है कि हमें किसी से भी डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वैसे ही मुझे किसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है। काउंट बोलते हैं मुझे उम्मीद है कि वो ठीक होगा। सुनाने वाला बता रहा होता है कि जुआनू मेंशन में पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, इतना कमजोर कि खुद काउंट को अपने जुआनू मेंशन के ऊपर भरोसा नहीं है। पर इनके हिसाब से जो सिटी लॉर्ड है वो इतना बुरे इंसान नहीं है, तो इसी वजह से इनको ज्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी। काउंट भी बोल रहे होते हैं आज किसी को कोई बहुत ही बड़ी गलती करने दो जिससे कि वो सीखेगा। तभी वहाँ पे दौड़ते हुए गार्ड आता है। काउंट बोल रहे होते हैं क्या हुआ, क्या किसको बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, कहीं उसे चोट तो नहीं आई ना। हम देखते जो बंदा आया होता है वो जुआनू मेंशन के अंदर एक मास्टर होता है। मास्टर बोल रहे होते हैं किसने एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल करी है। वो जीत इतनी बड़ी थी कि तियानन बस बैंकरप्ट होने वाला था। क्रिस ने नंबर 13 और नंबर 14 के हाथ पांव तोड़वा दिए और गुस्से के मारे तियानन पब्लिक के अंदर खून खास रहा था। तियानन की हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी। काउंट बोल रहे होते हैं आखिर ये कैसे हो सकता है। काउंट सोच रहे होते हैं कि अकेला गया था और इतने में उसे तियानन और उसके पीछे की फोर्सेस को संभाल लिया। काउंट बोलते हैं चलिए वापस चल के बात करते हैं। जो मास्टर थे उन्होंने काउंट को सही बातें करके बताई। जैसे ही काउंट को ये बात पता चलती है कि क्रिस गैम्बलिंग हाउस गया था, इससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं। फिर जब उनको पता चला कि किसने अपने पावर और पैसे का कैसे यूज किया, इससे वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें गुस्सा भी आ रहा होता है और खुशी भी हो रही होती है। काउंट बोल रहे होते हैं क्या वो कमीना अपने साथ में उस गंदी कमाई को भी लेके आया है क्या। लेकिन जैसे ही काउंट और काउंटेस को ये बात पता चलती है कि क्रिस ने वो सारे पैसे उन लोगों को वापस कर दिए जिनको कि तियानन ने बर्बाद कर दिया था, वो बिल्कुल ही सरप्राइज रह गए। काउंटेस तो रोते हुए बोल रही होते क्रिस बहुत ज्यादा अच्छा है, उसने हमारी फैमिली की डिग्निटी को बढ़ा दिया। मास्टर बोल रहे होते बस आज यही हुआ है। काउंट बोल रहे होते क्रिस एक नंबर का पागल है। काउंटेस बोल रही होती आखिर आप क्रिस के लिए सब क्यों बोल रहे हैं, उसके पेरेंट्स होने की वजह से हमें काफी ज्यादा खुश होना चाहिए। काउंट सोच रहे होते सच में किसने काफी ज्यादा खतरनाक काम किया है, उसने झैंगजिन और सिटी लॉर्ड को एकदम से बर्बाद कर दिया। 17,000 गोल्ड एक बहुत ही बड़ी कीमत होता है, अपने जैसे देने सिटी लॉर्ड का पूरा दिमाग जल जाएगा। सच में एक बहुत ही बड़ी जीत है। जानता हूँ कि आज तो कमीना जीत गया, पर फिर भी चीजें काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। अगर आज मैंने कुछ भी नहीं किया तो वो कमीना फ्यूचर में काफी ज्यादा एरोगेंट हो जाएगा। मुझे आज का फायदा उठाते हुए उसके एरोगेंस को कम करना होगा, वरना वो काफी ज्यादा आगे बढ़ सकता है। काउंटेस बोल रही होते काउंट आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं भी आपकी हेल्प करूंगी क्रिस को सबक सिखाने में। वही हम देर रात देखते हैं क्रिस को जो कि चुपके चुपके घर के अंदर एंटर कर रहा होता है। क्रिस सोच रहा होता है जो काउंट है वो काफी ज्यादा ओल्ड फैशन है, वो मेरी करी हुई चीजों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हो सकता है मुझे सजा मिल जाए। मुझे पहले जाके जेनी को ढूंढना चाहिए और छुपना चाहिए। तभी क्रिस के पीछे काउंट आते हैं और बोल रहे होते आज हमारे घर में गॉड ऑफ गैम्बलर आए हैं। क्रिस सोच रहा होता है दरवाजे के पीछे छुपे हुए थे सिर्फ और सिर्फ मुझे पकड़ने के लिए। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं बचने वाला। क्रिस अपना सर झुकाते हुए बोल रहा होता है फादर इन लोग मुझे माफ कर दो, मैं मानता हूँ कि मैं गलत था। काउंट बोल रहे होते हैं कि तुम बहुत ज्यादा हिम्मत वाले हो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम तियानन को हराओगे और तुमने ऐसा किया भी, पर तुम तो कसिनो चले गए थे पैसा कमाने के लिए। हमारे घर में कोई बच्चा कसिनो नहीं गया। क्रिस बोल रहा होता है मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत ही बड़ी गलती करी है, आज के बाद मैं कभी भी कसिनो में एंटर नहीं करूंगा। आज जो भी कुछ हुआ वो सारी मेरी गलती थी। क्रिस को इतना ज्यादा माफी मांगते हुए देख के काउंट का गुस्सा काफी ज्यादा कम हो गया होता है। काउंटेस बोल रही होती है काउंट इतना ज्यादा गुस्सा मत करिए, क्रिस अभी काफी ज्यादा यंग है और बच्चों से ही तो गलती होती है। उसने यहाँ पर जो भी कुछ किया है वो जानबूझ के नहीं किया, उसे डांटने का कोई फायदा नहीं। काउंट गुस्सा करते हुए बोल रहे होते तुम मेरे साथ में तो कुछ और ही बोलती हो पर अपने दामाद को देख के बदल जाती हो। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ में मिलकर इसे लेसन सिखाओगी। काउंटेस गुस्सा करते हुए बोल रही होते क्रिस तुम वैसी जगह पे वापस नहीं जाओगे, अगर तुम वैसी जगह पे फिर से गए तो मैं तुम्हें पनिश करूंगी। वैसे क्रिस क्या तुम्हें भूख लगी है, आओ खाना खा लो। काउंट सोच रहे होते क्या इसे डांट भी लिया, अपने बेटे के साथ में तो काफी ज्यादा क्रूल बिहेव करती हो, जब भी मैं बोलता हूँ उसे मारने के लिए दौड़ पड़ती हो, लेकिन अपने दामाद के सामने बिल्कुल बदल जाती हो। फिर काउंट क्रिस का हाथ पकड़ते हुए बोल रहे होते आज से तुम्हारा लॉकडाउन शुरू। क्रिस सोच रहा होता आज तो मेरा लॉकडाउन खत्म हुआ था। काउंट बोल रहे होते तुम पहले से कहीं भी घूम सकते हो लेकिन तुम इसे बाहर कहीं नहीं जा सकते। क्रिस सोच रहा होता है पक्का से इस लॉकडाउन को हटाने का भी कोई तरीका होगा, जैसे पिछली बार उस बुक को याद करना था। कोई भी सजा मुझे बाहर निकलने से नहीं रोक सकती। क्रिस बोल रहा होता है क्या बाहर निकलने की कोई कंडीशन है। काउंट बोल रहे हो तो मुझे पता तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, इसी वजह से मैं तुम्हें कोई कंडीशन दूंगा ही नहीं। घर में रहो और कल्टीवेट करो, जब मुझे लगेगा कि तुम सही हो गए हो तब तुम बाहर जा सकते हो। क्रिस सोच रहा होता है फादर इन लॉ पहले काफी ज्यादा अच्छे थे पर अब तो काफी ज्यादा चालाक हो चुके हैं। काउंट सोच रहे होते हैं क्रिस का घर पे रहना काफी ज्यादा अच्छा है, अगर जरा बाहर जाएगा तो लोगों की इसके ऊपर नजर पड़ेगी। वैसे भी तियाना ने उसकी गैंग इसको मारने के लिए इसके पीछे पड़ रखी है, इसका बाहर जाना मतलब दुश्मन बनाना। काउंट सभी लोगों को ऑर्डर देते हुए बोल रहे होते हैं सभी लोग मेरी बात मानो, आज के बाद कभी भी क्रिस बाहर नहीं जा सकता।
अगर कोई भी उसे बाहर जाता हुआ देखे तो क्रिस को हाथों हाथ रोके। क्रिस सोच रहा होता है मुझे कभी भी नहीं लगा था कि आज मैंने जो इतना अच्छा काम किया उसके बदले मुझे ये सजा मिलेगी। काउंट सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे सही सजा दे दी है पर मुझे भी मजा नहीं आ रहा। फिर हम देखते हैं काउंट अपने खुद के बेटे के पास में पहुंच गए होते हैं। प्रिंस बोल रहा होता है फादर मैं मिलिट्री बुक पढ़ रहा था। तभी जो काउंट होते हैं वो प्रिंस को मारने लगते हैं। प्रिंस बोल रहा होता है मम्मी मुझे बचाओ। तभी काउंटेस भी वहाँ पे आके प्रिंस को मारने लगती है। जिन मुकोन जो कि यहाँ का प्रिंस है वो सुबह शाम डेली पिटता है। वो हमेशा ही मिलिट्री बुक पढ़ता रहता है। उसे समझ में नहीं आता कि आगे उसे क्या करना है। उसे ये बात पता ही नहीं है कि उसी की इज्जत के अच्छे काम करने की वजह से उसे मार पड़ रही है। फिर क्रिस अपने गार्डन में टहल रहा होता है। जेनी क्रिस को देखते हुए बोल रही होती है तुम वापस आ गए, चलो हम लोग खाना खा लेते हैं। क्रिस बोल रहा होता है आखिर तुमने अपने जनरल वाली ड्रेस क्यों पहन रखी है। जेनी बोल रही होती है मैं आप ही के आने का वेट कर रही थी। अगर आपके सामने आज कुछ भी हो जाता तो मैं आज सिटी के अंदर वॉल लागू कर देती। क्रिस बोल रहा होता तो मेरी वजह से काफी ज्यादा हेवी सूट पहन के खड़ी थी, चलो मैं सूट खोल देता हूँ, फिर हम लोग खाना खाने चलेंगे। फिर क्रिस जेनी के सूट को खोलने लगता है। जेनी की कमर को देखते हुए क्रिस सोच रहा होता है इसकी कमर काफी ज्यादा अच्छी है, ये बिल्कुल किसी परफेक्ट डांसर की तरह दिख रही है। क्रिस बोल रहा होता है जेनी तुम काफी ज्यादा अच्छी हो, तुम हमेशा में वेट करती रहती हो। जेनी बोल रही होती है आज मेरे हस्बैंड ने एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल करी है, आज मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। लेकिन हाँ कुछ भी करने से पहले 2 बार सोच लिया करो, तुम्हारी वजह से बाकी सारे लोग काफी टेंशन में आ जाते हैं। फिर जो क्रिस होता है वो जेनी को पकड़ लेता है लेकिन वो अपने हाथों कहीं और लेके जाने लगता है। जेनी क्रिस का हाथ पकड़ते हुए बोल रही होती है तुम इसको कहाँ लेके जा रहे थे। क्रिस बोल रहा होता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुम्हारी स्किन काफी ज्यादा स्लिपरी है, इसी वजह से मेरा हाथ नीचे गिर गया, मैं अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। 30 सेकंड बाद किस फिर से वो काम करने का ट्राई करता है। जेनी क्रिस का हाथ पकड़ते हुए बोल रही होती है मैं तुम्हें मना किया था ना। खाना खाने के बाद में जेनी ने फिर से अपने कपड़े पहन लिए होते हैं। क्रिस बोल रहा होता है तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो। जेनी बोल रही होती है मुझे रात को पेट्रोलिंग करनी है, हस्बैंड घर पे रहना, कोई भी दिक्कत खड़ी मत करना। फिर कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि इस वर्ल्ड में मैथ्स की काफी जरूरत है, जितने भी नॉर्मल फैमिलीज है वो मैथमेटिशियन की काफी ज्यादा वैल्यू करते हैं क्योंकि जो मैथ्स है वो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है, रोजमर्रा के काम में वो काफी ज्यादा हेल्प करती है। अभी वो जिन मुकोंग है उसने अपने मम्मी पापा से मार खाया था, उसके बाद वो बैठ के अपनी मैथ्स पढ़ रहा है। जो बंदा उसको मैथ्स सिखा रहा होता है उसका नाम होता है जू वेनजाओ, जो कि पूरे जुआनो सिटी का सबसे फेमस मैथमेटिशियन है और जियानो मेंशन का चीफ बटलर भी। जू वेनहाओ के जुआनो मेंशन के अंदर काफी अच्छी पोजीशन है। वो जिन मुकोंग का जेनी का टीचर तो रह चुका है, साथ ही वो पूरे मेंशन के फाइनेंस को भी संभालता है। ये कोई नॉर्मल स्टाफ मेंबर नहीं है बल्कि ये काफी इंपोर्टेंट बटलर है। काउंट के पूरे फाइनेंसेस को 20 साल से यही संभाल रहे हैं। जू वेनजाओ बोल रहे होते प्रिंस आपने प्रोग्रेस करी है, 10 में से सिर्फ 8 सवाल आपने गलत किए हैं। प्रिंस बोल रहे होते इसका क्या ही मतलब है, मेरे पापा मम्मी कोई भी रीजन पकड़ के मुझे पीट देते हैं, अब तो उनके पास में रीजन भी नहीं बचा मुझे मारने के लिए। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स का बायोलॉजिकल सन नहीं हूँ। जू वेनजाओ बोल रहे होते आज आपको किसकी वजह से मार पड़ी। प्रिंस बोल रहे होते लेकिन ऐसा क्यों। वेनजाओ बोल रहे होते काउंट को लगा कि आप एकदम कचरा है और आप ही की वजह से आपकी बहन को किसी शादी करनी पड़ी जिसने की मैट को मोलेस्ट किया, पैसे चुराए हैं। इसी वजह से जो काउंट थे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और वो पूरा गुस्सा आपके ऊपर उतर गया और आज काउंट ने आपको इसी वजह से मारा क्योंकि आज किसने कसिनो में जाके फैमिली की इज्जत खराब कर दी, लेकिन उसे तियानन को भी हरा दिया जिसको खुद काउंट भी नहीं हरा पा रहे थे। इसी वजह से काउंट काफी ज्यादा खुश भी थे और काफी ज्यादा गुस्सा भी, और वो गुस्सा आपके ऊपर उतर गया। किस गुस्सा होते हुए बोल रहा होता है मुझे समझ में आ गया आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे मार पड़ने का रीजन वो कमीना है। हम देते वेंजो काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। तभी एक गार्ड बोल रहा होता है मेजेस्टी मैंने आज बिंगा को रोते हुए देखा था, मैंने जब उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ है तब उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। प्रिंस गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है आखिर उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की मैट को मोलेस्ट करने की, अब मैं जाकर उस कमीने को सबक सिखाऊंगा। वैसे टीचर आखिर वो क्रिस मार्शल आर्ट में कैसा है। जू वेनजाओ बोल रहे होते उसको मार्शल आर्ट नहीं आती, उसके हाथ एकदम मक्खन जैसे सॉफ्ट है, थोड़ा चलने के बाद वो काफी थक भी जाता है। प्रिंस बोल रहे होते इसका मतलब वो मेरी बराबरी का है। सीन चेंज होता है, किसी कमरे का सीन दिखाया जाता है। जाओबाई किससे बोल रही होती है आपको पिटने के लिए प्रिंस कुछ बंदों को लेके आ रहे हैं। क्रिस सोच रहा होता है वो कमीना जिम मुकोंग मुझे मनाने के लिए लोगों को लेके आ रहा है। जाओबाई बोल रही होती है ब्रदर इन लो आप छुप जाइए, मैं जल्दी से प्रिंसेस को रिपोर्ट कर दूंगी। क्रिस बोल रहा होता है जाओबाई टेंशन मत लो, मैं प्रिंस से डील कर लूंगा। जाओबाई बोल रही होती है आप मेरी बात मानिए, जो प्रिंस है वो एक नंबर के बेवकूफ है, उन्हें किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके मार खाने के बाद में उन्हें कितनी पैसे मिल जाती है इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रिस बोलता है ठीक है वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जाओबाई बाहर आते हुए बोल रही होती है मैंने तो ट्राई किया इनको बचाने का, लेकिन अभी भगवान के भरोसे है, हमसे जो प्रिंस होते हैं वो बाहर आ गए होते हैं। प्रिंस बोल रहे होते कमीने बाहर निकल, आज मैं तेरे दांतों को जमीन में बिखर दूंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं जिन फैमिली का वारिस नहीं, तुम यहाँ पे सिर्फ एक सन इन लो हो, और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर की मैट को बुली करने की। मैं बिगर को अपनी छोटी बहन जैसा मानता हूँ, तुम उसे बुली करोगे तो तुम मारे जाओगे। फिर वो किसी कमरे को खोल देता है। हम देखते किस वक्त दीवार पे कुछ लिख रहा होता है। प्रिंस बोल रहे होते क्रिस आखिर तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से नीचे उतरो। क्रिस बोल रहा होता है अरे आप तो प्रिंस है, मैं तो बस अपना नाम लिख रहा था। प्रिंस बोल रहे होते क्या तुम नाम लिख रहे हो, वैसे तुमने यहाँ पे इतने सारे नाम क्यों लिख रखे हैं। क्रिस बोल रहा होता है ये सभी मेरे दुश्मनों के नाम है, जिनको ना भूलने के लिए मैंने दीवार के ऊपर लिख लिया है, कम से कम इन लोगों को याद रखने की वजह से मैं इन लोगों को मार तो पाऊंगा ना। फिर क्रिस वहाँ पे 2 नाम पे कट लगा देता है। प्रिंस बोल रहा होता है 2 नाम पे कट लगाने का मतलब क्या हुआ।
क्रिस बोल रहा होता है मैंने 2 लोगों से बदला ले लिया है और अब ये लोग इस दुनिया में नहीं बचे। मैंने यहाँ पे इसी वजह से इन दोनों का नाम लिखा है क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा से रिवेंज का भाव रहे। मैं सोने से पहले इन लोगों का 3 बार नाम लेता हूँ और जागने के बाद में 3 बार नाम लेता हूँ। प्रिंस डरते हुए बोल रहा होता है आखिर तुम्हें जिसान से क्या दुश्मनी थी? क्या उसे तुम्हारे फादर को मारा था या फिर तुम्हारी वाइफ को लेकर चला गया था? क्रिस बोल रहा होता है जिसान ने मुझे धमकी दी थी। मैंने तियानन से बोलकर उसके पाँव तुड़वा दिए। उसके पाँव के 5-6 हिस्से हो रखे हैं। प्रिंस बोल रहा होता है आखिर तुमने नंबर 14 को क्यों पिटवाया? क्रिस बोल रहा होता है मुझे उससे ज्यादा नफरत थी। उसने मेरे ऊपर चलाने की हिम्मत करी थी और मेरे ऊपर उंगली करी थी। इसी वजह से मैंने उसके हाथ और पाँव दोनों तुड़वा दिए, वो भी बहुत बुरी तरीके से। प्रिंस डरते हुए सोच रहा होता है तुम तो एक डेविल हो। इतनी छोटी सी बात के लिए कोई किसी के हाथ पाँव तुड़वाता है? ऐसा बंदा का दुश्मन हुआ तो बहुत ज्यादा खराब बात है। अगर मैंने यहाँ पे इसको गलती से ही पिटवा दिया तो ये मेरी हालत काफी तक खराब कर देगा। क्रिस बोल रहा होता है अभी मेरी लाइफ बाकी है और मुझे काफी सारे दुश्मन मिलने वाले हैं। चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि दीवार काफी बड़ी है। फ्यूचर में जितने भी दुश्मन होंगे उन सभी के नाम आ जाएंगे यहाँ पे। अगर नहीं आएंगे तो मैं घर की बाकी दीवारों पे भी उनका नाम लिख दूंगा। प्रिंस सोच रहा होता है आखिर इस दुनिया में ऐसे लोग क्यों होते हैं जो कि अपने दिमाग में गुस्सा पालते हैं? ऐसे लोग बेहद ही खतरनाक होते हैं। फिर क्रिस हंसते हुए बोल रहा होता है आखिर प्रिंस आप यहाँ पे क्यों आए थे? प्रिंस बोल रहे होते हैं नहीं मेरा पेट काफी ज्यादा भर गया था, इसी वजह से मैं तो बस यहाँ पे टहल रहा था। क्रिस बोल रहा होता है नहीं मैंने तो सुना था कि कोई मुझे मारने के लिए आ रहा है। प्रिंस बोल रहे होते हैं कौन बेवकूफ ऐसी बातें कर सकता है, किसको अपनी जान गंवानी है? फिर प्रिंस वहाँ से भागते हुए बोल रहा होता है आप अपना काम कंटिन्यू करो। तभी कोई प्रिंस को रुकने के लिए बोल देता है। प्रिंस सोच रहा होता है लगता है क्रिस मुझे मारेगा, लेकिन तभी उसकी नजर आती है उसकी मम्मी पे। काउंटेस बोल रही होती है तुम यहाँ पे क्रिस को मारने के लिए आए थे? अगर आज मैं तुम्हारी हालत खराब नहीं कर दी तो तुम मेरे बच्चे नहीं। फिर काउंटेस प्रिंस के कान पकड़ लेती है। प्रिंस बोल रहा होता है मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है और वैसे भी अभी तक तो मैंने इनको हाथ भी नहीं लगाया था। काउंटेस बोल रही होती है मेरे पास में जाओ भाई आई थी रिपोर्ट करने के लिए, वो कभी भी झूठ नहीं बोलती। एक तो तुम्हारे ब्रदर इन लॉ जो कि हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और तुम उनको मारोगे, आज तुम नहीं बचने वाले। प्रिंस सोच रहा होता है क्या जाओ भाई ने रिपोर्ट करी है? मैं तो उसी के लिए बदला लेने के लिए आया था। मैंने तुम्हें अपना बहन माना और तुमने मुझे बेच दिया। आखिर मैं पिछले लाइफ में क्या पाप किए थे कि मुझे ऐसी पनिशमेंट मिल रही है? फिर जो क्रिस होता है वो काउंटेस के सामने आ जाता है। काउंटेस बोल रही होती है तुम टेंशन मत लो, मैं इस मोटे की हालत खराब कर दूंगी। क्रिस बोल रहा होता है ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम दोनों ने सिर्फ आपस में बातें करी है, हमारे बीच में कोई भी फाइट नहीं हुई है। काउंटेस बोल रही होती है क्या आप सच बोल रहे हो? क्रिस बोलता है हाँ मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। फिर काउंटेस प्रिंस को थप्पड़ मार देती है। प्रिंस बोल रहा होता है आखिर मैंने आपका किया जो कि आप मुझे मार रही हो? काउंटेस बोल रही होती है तुम इतने अच्छे इंसान को मारने के लिए आए थे और ये इतना अच्छा है कि तुम्हारी साइड ले रहा है। क्रिस सोच रहा होता है इस बच्चे की किस्मत काफी ज्यादा खराब है। काउंटेस बोल रही होती है कि तुम्हें इस गधे की साइड लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, आज मैं इसे पीट के थोड़ा ठीक करूंगी, इसे समझ में आ जाएगा कि आखिर अपने बड़ों के साथ में कैसे बिहेव करते हैं। प्रिंस सोच रहा होता है सब कुछ खत्म होने वाला है, अब मैं अगले 10 दिन तक उठ नहीं पाऊंगा। क्रिस सामने आते हुए बोल रहा होता है मदर इन लॉ आखिर आप गुस्सा क्यों कर रही है? इससे आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। प्रिंस काफी ज्यादा सच्चा और ईमानदार इंसान है, मैं इनसे बात करूंगा और इनको सब कुछ समझा दूंगा। काउंटेस बोल रही होती है किसकी तरह समझदार है, प्लीज आप इस बेवकूफ को भी अपनी तरह बना लीजिए, अगर आपकी बात न माने तो आप इसको जी भर के पीटना। फिर क्रिस प्रिंस को अपने कमरे में लेके आ गया होता है। प्रिंस बोल रहा होता है मदर इन लॉ का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया, आपकी अच्छाई मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा, आज का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत रहेगी तो मैं आपके लिए सबसे ज्यादा लॉयल पर्सन बन के खड़ा रहूंगा। क्रिस बोल रहा होता है तो आखिर आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पे क्यों आए थे? प्रिंस बोल रहे होता है नहीं मैं धोखेबाज नहीं बन सकता, लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी होती है लॉयल्टी। क्रिस सोच रहा होता है अब मुझे पता चल गया कि आखिर इस गधे को मार क्यों पड़ती है। क्रिस बोल रहा होता है सच में प्रिंस आप काफी राइटियस और अच्छे हैं, मैं आपको एडमायर करता हूँ। क्रिस सोच रहा होता है काफी ज्यादा लॉयल तो है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि आखिर लॉयल्टी किसके लिए होनी चाहिए। लेकिन अगर ये बेकार बंदे के लिए लॉयल हो सकता है तो ये मेरे लिए भी लॉयल हो सकता है, और वैसे ही मैं बाद में इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर लूंगा। प्रिंस बोल रहे होते अगर आप मेरे साथ में टाइम बिताएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। प्रिंस को कमरे से बाहर भेजने के बाद मैं किसी ने दरवाजा बंद कर लिया। क्रिस सोच रहा होता है जो मैटर था वो इतना आसान नहीं था, मुझे पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। फिर क्रिस अपने पास से मोल्डी बाहर निकाल लेता है और किस एक करके उनमें से फंगस को बाहर निकाल रहा होता है। अगर किसी को भी इस चीज के बारे में पता चल रहा है तो काफी डर जाएगा कि आखिर किस इसका यूज करते हुए किसको हार्म करना चाहता है। आगे हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। जाबाई को देखते हुए क्रिस सोच रहा होता है इसका जो बिहेवियर था मेरी तरफ वो काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। क्रिस बोल रहा होता है क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? जाबाई बोलती है हाँ बोलिए। क्रिस बोल रहा होता है जाबाई क्या तुम्हें पता है कि व्हाइट टाइगर इतना वैल्यूएबल और रेयर क्यों होते हैं? जाबाई बोल रही होती है इसी वजह से क्योंकि ज्यादा जो टाइगर होते हैं वो येलो होते हैं। क्रिस बोल रहा होता है नहीं तुम समझी नहीं। जाबाई सोच रही होती है आखिर क्या बोलना चाहते हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्रिस सोच रहा होता है जाबाई काफी ज्यादा भोली है, मैं इसकी टांग खींच रहा हूँ, उसको समझ में भी नहीं आ रहा। जाबाई बोल रही होती है आज मैं प्रिंसेस जेनी से पूछूंगी कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। क्रिस सोच रहा होता है तो जेनी हो तो और भी ज्यादा भोली है, उसे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद में क्रिस को काउंट की तरफ से एक मिशन मिलता है। क्रिस जिंगजोंग से बोल रहा होता है कि तुम चाहते हो कि मैं पढ़ाई करूं? जिंगजोंग क्रिस से बोल रहा होता है कि मुझे काउंट ने बोला है कि आप और यंग मास्टर साथ में पढ़ाई करें और अपना टाइम वेस्ट ना करें। क्रिस सोच रहा होता है मैंने पहले ही काफी सारी पढ़ाई करी है, लगता है मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा। क्रिस बोलता है ठीक है मुझे समझ में आ गया।
हमें बताया जाता है कि जुआनो मेंशन के अंदर एक स्कूल भी है जिसके अंदर 100 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। ये सभी जिन फैमिली के बच्चों के लिए है जो क्रिस है वो पढ़ने के लिए जिन मुकुंद के साथ में आया है। और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो 15 से 20 साल की उम्र के हैं। पहले यहाँ पे किसी को भी क्रिस पसंद नहीं आ रहा क्योंकि सभी को जेनी काफी ज्यादा पसंद थी और जेनी का पति होने की वजह सभी को क्रिस के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। हम तो क्रिस को कुछ बंदों ने घेर लिया होता है और बोल रहे होते हैं क्या तुम क्रिस हो। क्रिस सोच रहा होता है हैंडसम दिखना एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है, ऐसे लोग तुमसे काफी ज्यादा नफरत करते हैं। तभी और प्रिंस आते हुए बोल रहे होते हैं आखिर तुम क्या कर रहे हो, ये मेरे ब्रदर इन लॉ है, अगर तुम इनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। हम देते वो सारे बंदे वहाँ से माफी मांग के निकल गए होते हैं। क्रिस सोच रहा होता चलो इस मोटे की कहीं तो पावर है। प्रिंस किससे बोल रहे होते तुम्हें लगता है ना कि मैं लॉयल हूँ, अब तो तुम मेरे पास में ही बैठना, कोई भी तुम्हें बुली करने की हिम्मत नहीं करेगा। सबसे पहले टीचर आते हुए बोलते हैं आज हम पढ़ेंगे बुक ऑफ चेंजेस। हमें बताया जाता है कि इनका नाम है मास्टर लिन जो कि जुआनो मेंशन के मंत्रियों में से एक है और बेहद ही नॉलेजेबल है। मास्टर लिन बोल रहे होते हैं मेरे हाथ में जो बुक है उसके अंदर हेवन और अर्थ की सारी नॉलेज है, जितना तुम इसको पढ़ते जाओगे उतना तुम्हें खुद की वैल्यू होगी। फिर वो किसको देखते हुए बोल रहे होते हैं यहाँ पे एक नया स्टूडेंट है। फिर मास्टर लिन किसको बोल रहे होते हैं एक आदमी होकर इतना सुंदर दिखना काफी ज्यादा बेकार बात है। क्रिस सोच रहा होता है ये मास्टर तुम्हें बेइज्जती कर रहे हैं। मास्टर लिन बोल रहे होते हैं मुझे याद आ गया, तुम तो वही स्टूडेंट हो ना जो कि हांसू एकेडमी के अंदर 10 साल तक पढ़ रहा था लेकिन तुम फिर भी अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाए और ऐसे ही घर चले गए। क्रिस सोच रहा होता है लगता है बुढ़ा मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहा है, मुझे इसको दिखाना पड़ेगा कि आखिर मैं कौन हूँ। मास्टर लिन कह रहे होते हैं क्या तुमने कभी इससे पहले बुक ऑफ चेंजेस पढ़ी है। क्रिस बोलता है मुझे थोड़ी बहुत समझ में आती है। मास्टर लिन बोल रहे होते हैं हेवन का हेल्दी तौर पे आगे बढ़ना और एक बंदे का भी आगे बढ़ते रहना और सेल्फ इम्प्रूव करते रहना, इसको एक्सप्लेन करो। क्रिस बोल रहा होता है हेवन एंडलेसली चलते रहते हैं और हेवंस को कोई भी नहीं रोक सकता। एक जेंटलमैन को भी वैसे ही होना चाहिए जो कि अपनी सोच को लेकर काफी ज्यादा कायम हो और उसको कोई भी नहीं हिला सके। मार्शल लिन बोल रहे होते हैं एक बहुत ताकतवर ड्रैगन को भी दुख है और वो अपने आप को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पा रहा, इसको एक्सप्लेन करो। क्रिस बोल रहा होता है जो ड्रैगन है वो काफी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच चुका है और इन ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उसे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। परफेक्शन को पाने की वजह से उसने बहुत कुछ अच्छा खो दिया, इससे अच्छा है कि अपने पीछे कोई रिग्रेट छोड़ दो और अपनी जिंदगी को अच्छे से जियो। मार्शल लिन सोच रहे होते हैं ये तो अनपढ़ और बेवकूफ कहा जाता था पर ये तो काफी ज्यादा समझदार निकला। फिर मास्टर बोलते तुमने यहाँ पे जो भी कुछ कहा वो एकदम सही है। सभी लोग एकदम सॉफ्ट हो गए होते हैं। फिर मास्टर लिन किससे काफी सारे क्वेश्चन पूछते हैं, क्रिस सभी करके सही आंसर देता है और उसे एक बार सोचना भी नहीं पड़ता। यहाँ तक क्रिस के जवाब की वजह से मास्टर लिन काफी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होती है। क्रिस के कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो कि मास्टर लिन के दिमाग से परे है, उन्हें खुद ऐसे आंसर की उम्मीद नहीं थी। मास्टर लिन बोल रहे होते ये बंदा एक एब्सोल्यूट टैलेंट है, मुझे जल्दी से अकाउंट की बात बतानी पड़ेगी। ये टैलेंट धूल के लिए नहीं बना, ये तो आसमान के लिए बना है। अगली जो क्लास होती है वो होती है मैथ्स की क्लास और यहाँ पे टीचर होते हैं वो होते हैं जू वेंजाओ। जू वेंजाओ 20 साल से काफी अच्छा काम करते आ रहे हैं, इसी वजह से काउंट और उनके लोग काफी ज्यादा भरोसा करते हैं इनके ऊपर। इसी वजह से जो वेंजाओ है काफी ज्यादा घमंडी हो चुके हैं। क्रिस सोच रहा होता है ये जो वेंजाओ है ये मुझे काफी ज्यादा चिढ़ के देख रहा है, ये जेलसी तो नहीं हो सकती क्योंकि कम से कम 50 इयर्स का है, इसके अंदर जेनी को लेकर कोई फीलिंग हो ही नहीं सकती। इससे पहले मैं कभी इससे मिला भी नहीं हूँ तो हम लोगों का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। वेंजाओ बोल रहे होते हैं अगर हम एक ट्रायंगल के बेस को 3 बार बढ़ा दे और उसकी हाइट को 6 गुना कम कर दे आखिर उसका एरिया कैसे चेंज होगा। क्रिस सोच रहा होता है भले ही वेंजाओ यहाँ पे बेस्ट मैथ मास्टर है लेकिन ये जो मैथ है वो काफी ज्यादा सिंपल है, ये तो एकदम 5th क्लास की मैथ लग रही है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे क्रिस और प्रिंस दोनों ही सो गए होते हैं। वेंजाओ चिढ़ते हुए बोल रहा होता है क्रिस खड़े हो जाओ, क्या तुम मेरी क्लास में ध्यान नहीं दे रहे। क्रिस सोच रहा होता है यहाँ पे 90% बच्चे सो रहे हैं लेकिन ये मेरे को टारगेट कर रहा है, लगता है इस बंदे में कोई ना कोई झोल है। वेंजाओ बोलता है कि अपने हाथ आगे निकालो, अगर तुम क्लास में सही से ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारा दिमाग सही से काम नहीं करेगा, इसी वजह से मैं तुम्हें एक छोटी सजा दे रहा हूँ। क्रिस बोल रहा होता है मैं इसी वजह से ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब कुछ सीख रखा है। वेंजाओ गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है अच्छा तुम मुझे पलट के बात कर रहे हो। वेंजाओ बोल रहा होता है मैं तुम्हें 10 नहीं बल्कि 30 छड़ी मारूंगा और तुम्हें बाहर 3 घंटे तक खड़ा रहना पड़ेगा। क्रिस बोल रहा होता है मैं आपकी बातों को नहीं मानने वाला। सभी बंदे बोल रहे होते ये पहला बंदा है जिसने कि वेंजाओ को पलट के जवाब दिया है, अब तो ये गया, अब ये नहीं बचने वाला। वेंजाओ गुस्सा करते हुए बोल रहा होता तुम एक जिद्दी नासमझ और बेकार इंसान हो, तुम मेरी बातों को नहीं मान रहे ना, देखते मैं तुम्हें शिकायत काउंट से लगा दूंगा, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा। फिर वो बेंच पे स्टिक मारते हुए स्टिक को तोड़ देते हैं। प्रिंस बोल रहा होता है कि तुम नहीं बचने वाले, तुम्हें तुम्हारे बम पे 30 कोड़े पड़ेंगे, अब तुम आधे महीने तक अपने बेड से नहीं उठ पाओगे, तुम फालतू में इससे क्यों भिड़ गए। क्रिस बोल रहा होता है कि यही वो इंसान है जिसने कि तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया था। प्रिंस बोल रहा होता है मैं एक लॉयल इंसान हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला। क्रिस सोच रहा होता है मुझे समझ में आ गया। क्रिस प्रिंस से पूछता है क्या ये जो मास्टर वेंजाओ है ये वैंग लियांग के रिश्तेदार है। प्रिंस बोल रहा होता है हाँ ये वैंग लियांग के कजिन अंकल है और ये मेरे मॉम के भी काफी ज्यादा दूर के रिश्तेदार है। क्रिस सोच रहा होता है मुझे सही से समझ में आया, ये वैंग लियांग के अंकल है। अगर वैंग लियांग यहाँ पे सन इन लॉ बन जाता तो इनकी फैमिली की जो पोजीशन थी वो भी आगे बढ़ जाती। मैंने यहाँ पे बीच में आके वेंजाओ को आगे बढ़ने का रास्ता रोका है, सच में इसे मेरे ऊपर तो गुस्सा आएगा ही ना, लेकिन ये बंदा काफी छोटे दिमाग का है, मैं इसको जरूर पनिश करूंगा। प्रिंस सोच रहे होते छोटे दिमाग का कोई और नहीं बल्कि तुम हो, तुम सिर्फ बदले के बारे में सोचते रहते हो,
थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वेंसडाओ कान को लेके आगे होते हैं। वो काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए बोल रहे होते हैं, ये बच्चा काफी ज्यादा एरोगेंट है, ये मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इसको नहीं पढ़ा पाऊंगा। ये अपने साथ में बाकी बच्चों को भी खराब करेगा। हो सकता है फ्यूचर में सभी लोग इसकी नकल करें। इससे हमारे का जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो खराब हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द किसको पनिश करें। प्रिंस सोच रहा होता है अब किसको सभी के सामने मार पड़ेगी। अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोई भी झगड़ा हुआ है तो सबसे पहले स्टूडेंट को मार पड़ेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सही है कि गलत। पहले मैं भी मार खा चुका हूँ। काउंट बोल रहे होता है क्रिस तुम बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देते, अब तुम ऐसा घर पे क्यों कर रहे हो? अगर तुमने मुझे एक्सप्लेन नहीं किया कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ में काफी ज्यादा रूथलेस हो जाऊंगा। प्रिंस सोच रहे होते तो काफी ज्यादा अजीब बात है। डैड पहले यहाँ पे क्रिस से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उन्होंने पहले इसको मारा क्यों नहीं? क्रिस बोल रहा होता जो टीचर जो है वो एक मैथ्स के टीचर है, इसी वजह से मैं काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन अभी जो सिखा रहे थे वो काफी ज्यादा सिंपल है और मुझे ये ऑलरेडी आता है। अगर मैं बच्चे सुनने की एक्टिंग करता तो इससे टाइम वेस्ट हो जाता और पढ़ने की एक्टिंग करना काफी ज्यादा बेइज्जती होती है किसी भी टीचर के लिए। मास्टर जो बोल रहे होते तुम्हारे कहने के हिसाब से मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा था वो सिंपल था। क्रिस बोलता है बिल्कुल सिंपल। मास्टर जो बोल रहे होते तुम 10 साल से हांसू एकड़ में पढ़ रहे थे, अभी तो तुम्हारा पारा मैथ्स से नहीं पढ़ा और आप तो पहली बार मैथ्स को देख के बोल रहे हो कि मैथ्स सिंपल है। ये एकदम घटिया स्टेटमेंट है। अगर तुम्हें सब कुछ पता है तो मैं तुम्हें 10 क्वेश्चन देने वाला हूँ। अगर तुमने उनमें से 3 का भी आंसर कर दिया तो ये प्रूव हो जाएगा कि जो भी मैं तुम्हें सिखा रहा था वो तुम्हें ऑलरेडी आता है और फिर मैं तुम्हें पनिश भी नहीं करूंगा। पर अगर तुम 3 क्वेश्चन का भी आंसर सही से नहीं कर पाए तो तुम्हें 30 कोड़े पड़ेंगे और अगर तुम एक भी आंसर नहीं कर पाए मतलब तुम्हें मैथ्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और तुम्हें बस फालतू बातें कर रहे थे फिर तुम्हें 100 कोड़े पड़ेंगे। वेंसडाओ सोच रहा होता है यहाँ पे किसी को गिनती भी सही से नहीं आती, मैं यहाँ पे क्रिस को 1000 कोड़े मार सकता हूँ 100 के नाम पे, मैं इसकी गांठ छिली कर दूंगा। क्रिस बोल रहा होता है कि मैंने 3 का सही आंसर कर दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। टीचर बोल रहा होता है हाँ अगर तुमने 3 का सही आंसर कर दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम्हें सब कुछ आता है। क्रिस बोल रहा होता है क्या अगर मैं 10 के आंसर कर दूं? मास्टर जो गुस्सा करते हुए बोल रहे होते हैं लड़के सपने देखा बंद करो, इतनी कम एज में इतना समझदार होना एकदम मुश्किल है। अगर तुमने 5 के भी सही आंसर कर दिए इसका मतलब मैं तुम्हारा टीचर बनने के लायक नहीं हूँ और मैं तुम्हें सभी के सामने माफी मांग लूंगा। फिर जो मास्टर जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं ये बंदा तो वैसे ही मार खाने वाला है, फालतू में मैं यहाँ पे बैठ क्यों कर रहा हूँ। क्रिस बोल रहा होता है ठीक है फिर ये डील रही, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी मुझे एग्जाम देते हुए देखेंगे। काउंट सोच रहे होते मुझे पता है क्रिस तुम्हारे पास में काफी अच्छी मेमोरी है पर मैथ्स ऐसी चीज नहीं है जिसको तुम याद कर सको, इसके लिए सालों की प्रैक्टिस लगती है। जो जू वेंसडाओ है उसकी मैथ्स की स्किल काफी ज्यादा अच्छी है, उससे कम्पीट करना मतलब दीवार पे सर मारना मुझे तुम्हें मार खाते हुए देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला। काउंट बोल रहे होते ये सही नहीं है, तभी मास्टर लिन बीच में आते हुए बोल रहे होते हैं ठीक है मैं पे टेस्ट लूंगा। जो मास्टर लिन है वो मुकुंद के भी टीचर रह चुके हैं और काउंट के भी टीचर रह चुके हैं, इसी वजह से सबको इनके ऊपर भरोसा है। काउंट सोच रहे होते हैं मास्टर आप 70 इयर्स के हो चुके हो, आखिर आप बच्चों के मजे लेने के लिए क्यों आ रहे हो? क्रिस बोल रहा होता है मास्टर जू मुझसे क्वेश्चन पूछो। काउंट सोच रहे होते ये क्रिस हमेशा दिक्कतें खड़ी करते रहता है। फिर जो जू वेंसडाओ होता है वो क्रिस के लिए पेपर बनाने लगता है। वेंसडाओ सोच रहा होता है मैं इसके लिए काफी ज्यादा हार्ड पेपर बनाऊंगा जिसको ये कभी सॉल्व नहीं कर पाएगा, उसके बाद जो मैं इसे कोड़े मारूंगा उसके तो मजे ही अलग होंगे। आधे घंटे बाद हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर रेडी हो गया होता है। जू वेंसडाओ सोच रहा होता है आज से पता चलेगा कि आखिर मैथ्स के टीचर की कितनी वैल्यू होती है और आखिर मैथ्स क्या चीज होती है। क्रिस पेपर को देखते हुए बोल रहा होता है अच्छा इतना हल्का पेपर? वेंसडाओ बोल रहा होता है ये पेपर 1 घंटे का ही है, तुम्हें 1 घंटे से 1 मिनट भी ऊपर नहीं मिलेगा। क्रिस सोच रहा होता है तो सेकंड या थर्ड क्लास की मैथ्स है, बिना ब्रेन का यूज किए भी कोई भी इसको सॉल्व कर सकता है। देखने में ये क्वेश्चन एकदम पोएम्स की तरह लग रहे हैं, पर चलो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। सॉल्व करते करते वो आखिरी क्वेश्चन पे आ गया होता है। 10वें क्वेश्चन को देखे क्रिस बोल रहा होता है ये क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा है। क्रिस सोच रहा होता है ऐसे इसको सॉल्व करना काफी ज्यादा मुश्किल होता, लेकिन मैं 21st सेंचुरी के इक्वेशन को यूज करने वाला हूँ। वेंसडाओ तो डर के मारे कांपोगे मेरे मैथ्स की स्किल को देख के। वेंसडाओ सोच रहे होते इसने 9 क्वेश्चन काफी जल्दी सोल्व कर लिए, पर 10वें क्वेश्चन में काफी टाइम लग रहा है, ये 10वां क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा मुश्किल है। मुझे जैसे ग्रेट मैथमेटिशियन को भी 10 साल लगे इसको सोल्व करने में। देखते ही बंदा कैसा आंसर करता है इसका, ये इसका आंसर कभी भी नहीं कर पाएगा। वही हम देखते हैं काउंट किसको पेपर करते हुए देख रहे होते हैं। काउंट सोच रहे होते हैं पता नहीं क्रिस क्या करेगा, और वैसे ही मुझे क्रिस को मारने का मन नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे अपनी वाइफ को बुला लेता हूँ क्योंकि वो इसे हल्के से मारेगी। क्रिस खड़ा होते हुए बोल रहा होता है मैंने पेपर को सोल्व कर दिया। काउंट सोच रहा होता है आखिर लड़का इतने पेपर क्यों दे रहा है, मेरे वाइफ को भी आने में टाइम लगेगा। वही सारे बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं अब ये पिटने वाला है। वेंसडाओ भी हंसते हुए बोल रहा होता है लड़के अब तो नहीं बचने वाले। फिर वो पेपर को चेक करते हुए बोल रहा होता है पहला क्वेश्चन सही, दूसरा क्वेश्चन सही, 9 के 9 क्वेश्चन सही है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसे 9 क्वेश्चन को सॉल्व करना पूरे जानू सिटी के अंदर कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि मुझे भी काफी सारा टाइम लगेगा, पर इसने तो कुछ सेकंड में इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इसका जो मैथमेटिक्स में टैलेंट है वो मुझसे ज्यादा ग्रेट है। क्रिस बोल रहा होता है मास्टर जू मैंने सारे के सारे क्वेश्चन का सही आंसर किया है। मास्टर जू सोच रहे होता है चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन ये 16 लाइन का यूज करते हुए बॉस को ड्रॉ नहीं कर पाएगा। हाँ वैसे क्रिस ने बॉस को भी ड्रॉ कर दिया होता है, जिसकी वजह से मास्टर जू की आंखें बाहर आ गई होती है। मास्टर जू बोल रहे होते हैं आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्रिस बोल रहा होता है शौक मत होइए, मैंने सारे क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं। मास्टर जू सोच रहे होते हैं मुझे इसको 16 लाइन में करने में 10 साल बीत गए, क्या ये लड़का सच में कोई इंसान है या फिर कोई गॉड?
फिर मास्टर जू गुस्से में आते हुए उस पूरे के पूरे पेपर को फाड़ देते हैं। मास्टर जू बोल रहे होते हैं इसके अंदर जो भी लिखा हुआ था सारा का सारा गलत था। क्रिस सोच रहा होता है मुझे पता ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है। क्रिस बोल रहा होता है मेरे पास बहुत सारा टाइम बच गया था, इसी वजह से मैंने उस पेपर की कॉपी बना ली थी। जो मास्टर लिन है वो मैथ्स में काफी अच्छे टीचर है। आप भी चेक कर सकते हैं कि आखिर मैंने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तभी मास्टर जू आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते हैं कि इसका पेपर कोई भी नहीं पढ़ेगा। काउंट बीच में आते हुए बोल रहे होते हैं मास्टर जू मास्टर लिन को ये पेपर पढ़ने दीजिए। मास्टर लिन बोल रहे होते हैं हाँ मैंने भी काफी टाइम से मैथ्स प्रैक्टिस नहीं किया है, मुझे भी आज मैथ्स को प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाएगा। मास्टर जू सोच रहे होते हैं मास्टर लिन मेरे खिलाफ जा रहे हैं, मैंने यहाँ पे गलत तरीके से पेपर फाड़ा है तो पक्का मैं पकड़ा जाऊंगा। मास्टर लिन बोल रहे होते हैं पहले के 7 क्वेश्चन वो एकदम सही है, क्रिस सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। फिर वो 10वें क्वेश्चन को देखते हुए बोल रहे होते हैं क्रिस तुमने 10वें क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। काउंट बोलते हैं तो इसमें क्या बड़ा हो गया है। मास्टर लिन झुकते हुए बोल रहे होते हैं काउंट आपको बधाई हो, आपको मैथमेटिशियन का जीनियस मिला है, ऐसे तो कि आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया। काउंट बोल रहे होते हैं आगे किसने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। मास्टर लिन बोल रहे होते हैं सारे क्वेश्चन का आंसर एकदम सही है और शायद से जो इसकी लिमिट है वो 10 क्वेश्चन से भी ज्यादा आगे की है। मुझे सच में काफी ज्यादा शर्म आ रही है, लेकिन आखिर ऐसा प्रोडिजी कहाँ से आया है। क्रिस बोल रहा होता है मैंने खुद ही को सब कुछ सिखाया है, जो मैथमेटिक्स होती है वो 99% टैलेंट पे होती है और 1% ट्विटर पे। काउंट सोच रहा होता है लगता है इसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ हो गई। फिर क्रिस बोलता है मास्टर जी आखिर आप कहाँ जा रहे हैं, आपने तो मुझसे कहा था ना कि जैसे मैं 5 क्वेश्चन का सही आंसर कर दूंगा आप मुझसे माफी मांगेंगे, मैंने तो ये काम कर दिया। मास्टर जी बोल रहे होते हैं मैं यहाँ पे टीचर हूँ और मैं अपना काम कर रहा हूँ। तभी काउंट बोल रहे होते हैं मास्टर जी अगर आप एक टीचर हैं तो आपको अपनी बात रखनी चाहिए। काउंटेस भी यहाँ पे आते हुए बोल रही होती है अगर क्रिस यहाँ पे गलत होता तो उसे पनिशमेंट मिलती, पर आपने भी यहाँ पे गलती करी है तो आपको भी यहाँ पे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। क्रिस सोच रहा होता है जो काउंटेस है वो मास्टर जू की दूर की रिश्तेदार है, लेकिन अभी वो भी मेरे सपोर्ट में बोल रही है। अब तो मास्टर जू के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। ऐसा लगा कि मास्टर जू यहाँ पे पब्लिकली थप्पड़ पाने जा रहे हैं। मास्टर जू बोल रहे होते हैं क्रिस मैंने तुम्हें काफी ज्यादा ब्लेम कर दिया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सारे बच्चे खुश होते हुए बोल रहे होते हैं देखो ये कमीना माफी मांग रहा है। मास्टर जू सोच रहे होते हैं क्रिस तुम्हारे और मेरे बीच में मरने तक की फाइट स्टार्ट हो चुकी है। फिर ये बोलते हैं मास्टर जू वहाँ से भाग जाते हैं। सभी लोग क्रिस की जय जयकार कर रहे होते हैं। तभी जो काउंट होता है वो क्रिस के सामने आता है। क्रिस बोलता है क्या हुआ फादर। काउंट बोलते अपने हाथ निकालो। क्रिस ने अपने हाथ आगे कर दिए होते हैं और बोल रहा होता है मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिए हैं लेकिन फिर भी मुझे मार पड़ेगी। तभी काउंट से एक छड़ी मार देते हैं और बोलते अगली बार से ध्यान रखना और ज्यादा एरोगेंट मत बनना। एरोगेंट बनना काफी ज्यादा बेकार बात होती है। फिर हमें उसी रात सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है। हम देते हैं मास्टर जू को जो कि एक बक्सा लेके बाहर जा रहे होते हैं। मास्टर जू एक बक्सा देते हुए बोल रहे होते हैं ये मेरी तरफ से मास्टर झैंगजिन के लिए है। जो दूसरा बंदा होता है वो बक्सा लेते हुए बोल रहा होता है मास्टर झैंगजिन को उनके नाम से मत पुकारो, और क्या तुम्हारे पास में और भी कुछ है जो कि मास्टर झैंग चाहते हैं। मास्टर जू बोल रहे होते हैं मेरे पास में कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये सभी गवर्नमेंट के फाइनेंसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन है, आगे की जो जानकारी है वो तुम्हें खुद से लेनी होगी। दूसरा बंदा बोल रहा होता है अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में पास हो जाए तो जल्दी से ये काम कर दो। फिर वो गेट बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद जू वेंजा अपने घर पे आ गया होता है जहाँ पे ऑलरेडी तियानहन बैठा होता है। तियानहन बोल रहा होता है क्या मास्टर जू को उस कमरे में किसी छुटकारा मिल गया। मास्टर जू बोल रहे होते हैं किस तो एक सरदार बन गया है। जो काउंट अपने दामाद से काफी ज्यादा खुश है, पता नहीं हम उसे बाहर कैसे निकालेंगे। तियानहन बोल रहा होता है कि अपने काम को करने में काफी ज्यादा अच्छा है, वो जिसके लिए भी कुछ कर रहा है तो वो सेटिस्फाइड तो होगा ही, लेकिन क्या प्रिंस को किसी जलन नहीं हो रही। हमें यहाँ पे प्रिंस को यूज करना चाहिए क्रिस के खिलाफ करने के लिए, क्योंकि वक्त आने पे वो अपने ही खून को सपोर्ट करेंगे। ऐसा लगेगा अगर हम प्रिंस को काफी ज्यादा ट्रिगर करें। मैं बाहर न्यूज फैलाऊंगा कि क्रिस एक काफी ज्यादा होशियार लड़का है, वही प्रिंस एक बेवकूफ, और पक्का से क्रिस प्रिंस को फ्यूचर में रिप्लेस कर देगा। और तुम्हें बस क्रिस के तारीफों के बारे में काउंटर के सामने बात करनी है, इससे पक्का से प्रिंस को जलन होगी। हमारे जो ये अंदर और बाहर के अटैक्स होंगे वो क्रिस को पक्का से तोड़ देंगे। इसका यूज करते हुए हम क्रिस को एक सिंगल ब्लो में मार देंगे। कैसा है अगर हम लोग हाथ मिला ले। फिर वो दोनों हाथ मिला लेते हैं। मास्टर जो सोच रहे होते हैं आज की बेइज्जती का वादा तो मैं लेके रहूंगा। सीन चेंज में काउंट के घर का सीन दिखाया जाता है। क्रिस काउंट के कमरे के बाहर आया होता है। काउंट बाहर आते हुए बोल रहे होते हैं आखिर तुम अभी यहाँ पे क्यों आए, हम सो भी तो बातें कर सकते थे ना। क्रिस सोच रहा होता लगता है मैंने अभी आके गलती कर दी। काउंटेस बोलती है क्रिस क्या हुआ। क्रिस बोल रहा होता जब मास्टर जो है काफी ज्यादा गुस्सा हो गए हैं और वो कितने दिनों तक यहाँ पे नहीं आने वाले, तब तक के लिए हमारे मेंशन का अकाउंट को संभालेगा। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए अकाउंट का काम हमें दे दे, जिससे कि मैं सारे पैसे का हिसाब किताब रख लूंगा। जैसे ही मास्टर जो वापस आएंगे ये उनको फिर से मिल जाएगा। काउंट चिढ़ते हुए बोल रहे होते जो भी होगा मैं कल देख लूंगा। काउंटेस बोल रही होते क्रिस अंदर आ जाओ, हम अंदर आके बात कर लेते हैं। अंदर आते हुए क्रिस बोल रहा होता है मेरा मानना ये है कि मास्टर ने अकाउंट में कुछ हेराफेरी करी है, इसी वजह से मैं अकाउंट को चेक करना चाहता हूँ। काउंट बोलते हैं फालतू बातें मत करो, मुझे पता है कि तुम्हारे और जू वेंजाओ की बिल्कुल नहीं बनती, पर आज जो भी कुछ होना था वो हो गया है, अब इसे आगे मत बढ़ाओ। क्रिस बोल रहा होता है जू वेंजा की जो सैलरी है वो सिर्फ 200 गोल्ड है, वही पूरे 1 साल की, लेकिन जो उसके बच्चे हैं वो ज्यादा गोल्ड खर्च करते हैं और साथ ही उसके जुआनो सिटी के अंदर काफी सारी प्रॉपर्टी भी है। यहाँ तक कि उसकी निंजा काउंटी के अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो कि उसकी सैलरी से तो बहुत ही ज्यादा है। काउंट बोल रहे होते हैं मुझे पे कोई भी गड़बड़ नहीं दिख रही।
क्रिस बोल रहा होता है मेरा मानना तो ये है कि जू वेंजर की भूख और लालच इतनी ज्यादा है कि आप उसको सतर्क नहीं पाएंगे। काउंटेस बोल रही होती है कि तुम्हारे पास में कोई एविडेंस है क्रिस? क्रिस सामने एक बुक करते हुए बोल रहा होता है ये जू वेंजर के अकाउंट की बुक है, इसमें सिर्फ 2 चीजों के बारे में लिखा हुआ है जिसके अंदर सिर्फ ड्रिंक्स और पार्टी का सामान है। मैंने इसके अंदर एक बहुत ज्यादा भारी रसन ढूंढा है। काउंट उस बुक को उठाते हुए बोल रहे होते हैं आखिर तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली? क्रिस बोल रहा होता है मैंने प्रिंस की हेल्प से ली है अकाउंट ऑफिस से इसको लाने के लिए। काउंटेस सोच रही होती है उस कुत्ते को इसे चारा डाला और वो ये बुक लेके आ गया। काउंटेस काउंट को बोल रही होती है कि मैं मानती हूँ कि वो मेरा दूर का रिश्तेदार है पर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अब जिन फैमिली की मेंबर हूँ, अगर वो ग्रीडी है तो ये बात हम सहन नहीं करेंगे। काउंट सोच रहे होते हैं मैंने अपनी फैमिली के लिए काफी सारी मेहनत करी है और वैसे ही वेंजर ने भी बहुत सारी मेहनत करी है पर मुझे उम्मीद नहीं कि वो कोई बुरा इंसान हो सकता है। काउंट बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हें इस अकाउंट की बुक को चेक करने दूंगा लेकिन उसके लिए 3 कंडीशन है। पहला तुम्हारे साथ मार्शल इन होनी चाहिए, दूसरा सबसे पहले रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए, तीसरा है कि जैसे ही जू वेंजर यहाँ पे वापस आएगा तुम अपना काम कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्रिस सोच रहा होता है काउंट काफी ज्यादा अच्छे हैं, यहाँ पे सभी लोग इनका फायदा उठा रहे हैं, यहाँ सब कुछ ठीक करने के लिए लगता है मुझे विलन बनना ही पड़ेगा। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. To see the horizon, turn us to thousands.